आगे देखो, जो नेक्स्ट चैप्टर अपना है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा दिया है? पीरियोडिक टेबल के अंदर जाओ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देखो आपको क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, ये देखो। इससे क्लियर होगा डी एंड एफ ब्लॉक। हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स को क्या है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक्स के अंदर। एक आपको दिए हैं एस ब्लॉक, दूसरे हैं पी ब्लॉक, ठीक है, वो दिए रखे हैं। तीसरा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद अपने को कौन से दिए हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल में बॉटम पे रखे गए हैं। समझ में आ गया? और अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, जिन भी एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में इंटर करेंगे, जो क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल। आउटर से पहले वाला जो सेल है उसके डी ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो जितने भी है स्कैंडियम से लेके ये बाकी जितने भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वो है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है, डी सब सेल के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है। अगर हम देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रखा गया। किसके बीच में रखा गया, एस और पी। लेफ्ट में क्या है, एस है, और राइट में क्या है, पी है, और बीच में क्या है, डी आपको गिवन है। समझ में आ गया? तो ग्रुप 3 से लेके अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो जो आपको ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? और ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रखे गए हैं, इसलिए ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ में आ गया? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कुछ एक प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एस से पी की तरफ जाओगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो अपने को क्या दी हुई है, 4 सीरीज दी हुई है। क्या दी हुई है, 4 ट्रांजिशन सीरीज। एक स्कैंडियम, दूसरी वाइटेरियम, तीसरी हैफनियम, और चौथी जो रदरफोर्डियम से करके। पर रियल में एक तो है स्कैंडियम से जिंक तक, दूसरी है वाइटेरियम से कैडमियम तक, तीसरी हम देखते हैं लेंथेनम से मरकरी तक लिखते हैं, ठीक है। और चौथी जो हमें अपने को दी है वो दी है एक्टिनियम से कॉपरेंशियम तक। तो 4 ट्रांजिशन सीरीज दी है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो ये सारी बातें आपके क्लियर होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, एस पी डी और एफ। एफ ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया 4 ब्लॉक में, एस पी डी एंड एफ के अंदर। एस लेफ्ट साइड वाले हैं, पी राइट साइड वाले हैं, एफ बॉटम वाले हैं, और एस और पी के बीच में कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हम इनको करेंगे डिटेल से थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिन भी एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें इंटर करे, किसमें इंटर करेगा, पेनल्टीमेट सेल। यानी जो डी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल, किसका डी ऑर्बिटल होगा, पेनल्टीमेट सेल का। पेनल्टीमेट सेल किसको बोलते हैं, बाहर से अंदर वाला सेल। कौन सा होगा, बाहर से अंदर वाला, मतलब एन माइनस, एन है बाहर वाला और उससे अंदर वाला सेल क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल। समझ में आ गया? nth सेल बोलते तो एन सेल हो गया, पेनल्टीमेट बोला तो एन माइनस
1 का आ गया, समझ में आ गई। तो n-1 जो d ऑर्बिटल होगा उसके अंदर d ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, समझ में आ गई। तो हमें पता है कि जो d ब्लॉक एलिमेंट्स है ये हमें कहाँ मिलते हैं, s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में दिए हुए हैं। किसके बीच में, s और p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या शो कर रहे हैं, ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। जब हम एस से किसकी तरफ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, समझ में आ गया। एस से पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाओगे तो आपको प्रॉपर्टीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और उसी ट्रांजिशन के कारण इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको क्या दिए हुए हैं ये जितने भी आपको क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल दी है, यही आप देखते हो, ठीक है। और इसी के अंदर आप क्या देखते हो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में, ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड किससे बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक बनाता है, समझ में आ गई बात। ये जो ग्रुप 3 से लेके, कहां से, 3 से लेके जो आपको 12 तक दिए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल में जो आपको क्या दिया है, ग्रुप 3 से लेके कहां तक दिया है, ग्रुप 3 टू 12, कितने ग्रुप हो गए, टोटल 10 ग्रुप हो गए, किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ में आ गया। ये जो 10 ग्रुप है किसके है, ये डी ब्लॉक के, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, समझ में आ गया। और कहां तक जाएंगे, 7th पीरियड तक। तो ये टोटल आपको 4 सीरीज दी हुई है, समझ में आ गई, कहां से, 4th 5th 6th और 7th से। तो इनको अलग अलग नाम दिया गया। जो 4th से स्टार्ट होती है उसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है। जो व्हाइट एल्यूमिनियम से स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्टार्ट होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक। दूसरी अपनी व्हाइट एल्यूमिनियम से कैडमियम तक जाती है, जो कि क्या बनाएगी, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बनाएगी, ठीक है। थर्ड यहाँ आप देख रहे हो इसने मिस कर रखा है उठा के, बट ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट ही है, ये उनकी तरह प्रॉपर्टी दिखाता है, किन की तरह, ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह, इसलिए उनको उधर रखा गया, समझ में आ गई। तो यहाँ अपने को लेंथेनम से लेके क्या दी है, मरकरी तक दी है, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, क्या बनाएगा, थर्ड। और जो 4th है वो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और कॉपरनेशियम तक जाएगी, तो वो क्या जाएगी, 4th ट्रांजिशन सीरीज होगी, समझ में आ गया, कर लोगे ये। तो इनमें आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसको 3D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती, ठीक है। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसको 4D ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे।
जिसमें 4d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। और इसको 5d और इसको 6d ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। समझ में आ गया। वैसे ये अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होती है लेंथनम के बाद क्या आता है, हैफनियम से, ठीक है। ये एक्टिनियम के बाद आता है क्या, रदरफोर्डियम है ना, वहां से। समझ में आ गया। बीच में ये जो आपको 14 एलिमेंट्स की जो दे रखी है वो क्या है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दी हुई है, जिनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजिशन सीरीज आपको दिए, ये आपके सामने है। बात है इनको याद करना, पहले आपको सभी एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। नाम आप कैसे याद करोगे, इसके लिए मैंने जो स्टडी मटेरियल में आपके लिए तैयार किए हैं विद ट्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। विद ट्रिक आपको ये सारा दिया हुआ है ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये आपको पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमने प्रिपेयर किया था पिछले साल, पिछली जो +2 थी उस टाइम हैंड रिटन ये हमने प्रिपेयर किए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। समझ में आ गया। चाहो तो फोन से पढ़ो, चाहो प्रिंट निकालो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, बट पढ़ो जरूर। समझ में आ गया। तो ये 1-1 करके सारे पॉइंट लिखे हैं, यही आपको समझाया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर करेगा, जो डी ऑर्बिटल होगा किसका, पेनल्टीमेट सेल का। क्लियर है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इनको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रखा गया हुआ है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी में क्या शो करते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। समझ में आ गया। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी है वो सारी यहाँ लिखी है कि 10 ग्रुप है, 4 पीरियड्स हैं, 4th पीरियड से 7th पीरियड तक अपने को क्या दिए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, इतना ही अभी आपको पढ़ाया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया ना। समझ में आ गई। तो अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसने कहा है कि इसकी कितनी ट्रांजिशन सीरीज दी हुई है, 4 ट्रांजिशन है सीरीज, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन है सीरीज से बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को लर्न करना है। तो स्कैंडियम से जिंक ये ट्रिक लिखी है कि साइंस टीचर वगैरह वगैरह ये आप करोगे याद। समझ में आ गया। इनको मैं नहीं बोलूंगा, अब मैंने बहुत साल हो गए बोलते हुए, अब लिखी हुई है, ठीक है। ये आप याद करोगे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज व्हाइट एर्बियम से कैडमियम तक है, विद ट्रिक ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो बस ये आपको थोड़ा एटॉमिक नंबर में प्रॉब्लम है, तो ऊपर वाली सीरीज के एटॉमिक नंबर आपके 30 तक सारे याद है। उसके बाद आपने सिंपल रूल लगाना है कि 3rd से 4th यानी फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो 18 प्लस होंगे, उससे आगे जाओगे तो भी क्या होंगे, 18 होंगे या 32, कितने हो जाएंगे, बीच में वो आ रहे हैं ना डी ब्लॉक वाले, ठीक है। तो कितने हो गए, 32, और फिर और क्या हो जाएंगे, 32 और 8 हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह आपने इसको लर्न करना है, हो जाएगा। अब देखो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल बातें पढ़ ली है, ठीक है। अब बात आती है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसको देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। कि वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिन एलिमेंट्स का अपने ग्राउंड स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड या पार्शियली फील्ड क्या होगा,
डी ऑर्बिटल होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ गया? क्या होना चाहिए, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जिनके पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा उन ट्रांजिशन, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है, अगर हम उसकी बात करें तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या 0, दो ही कंडीशन है। ये कह रहा है ना तो होनी चाहिए 0 और ना होनी चाहिए 10। उनके बीच वाली कंडीशन अगर आपको डी ऑर्बिटल में मिल रही है तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है किसका, जिंक, कैडमियम और मरकरी का। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे तो ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रखा, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं कुछ एक सेक्टर में। समझ में आ गया? इसीलिए इनको हमने क्या किया, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा हुआ है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे जिंक, कैडमियम या मरकरी को उठाओ तो हम जानते हैं इसका 30 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 आता है। समझ में आ गया? या 4s2 3d10 है। समझ में आई? तो ये तो है जिंक अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर। पर अगर हम जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जब जिंक रिएक्शन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जिंक की वैलेंसी कितनी लेते हैं, 2 लेके चलते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो आउटर 4s ऑर्बिटल से जाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3d10 का मिलेगा। समझ में आ गया? तो दोनों ही केस में जिंक के डी ऑर्बिटल में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। समझ में आ गया? क्या नहीं मानते इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आप यहाँ पे कॉपर को देखो, किसको देखो, ये सारों की यही केस है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कोई भी एलिमेंट्स दिया है जिसके डी ऑर्बिटल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो आप उसको कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानोगे। 9 है, 1 से लेके 9 तक है तो ही आप उनको क्या मानोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। अदरवाइज है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अपने को दे रखा है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, हाँ 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका हमें मिला आर्गन, क्या मिला, 3d10 4s1। ये होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने हैं, 10। पर अगर आपको ये फॉर्म दे दे, कौन सी, Cu प्लस एंड Cu2+, 2 दे दी इसकी, आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा नहीं है। समझ में आ गया? तो हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 3d10, और अगर इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, 3d9। तो ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और दूसरे वाला है। समझ में आ गया कि कोई भी एलिमेंट्स अपने ग्राउंड स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डी के अंदर अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। समझ में आ गई?
मतलब तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कॉपर और जिंक में से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा और आपसे कहेंगे कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है जबकि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर इस तरह आता है तब आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको ये इतना ही शो करना है कि कॉपर का आपने क्या दिखाना है, ये स्टेट दिखाना है कि कॉपर का उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2 है। उसमें डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 है। इसलिए ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। समझ में आ गया? ठीक है। जबकि जिंक को अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो उसका 2 होता है। समझ में आ गया? तो उसमें डी में कितने हैं, 10 है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है। डी को देखना है, एस वगैरह को नहीं देखना। डी अगर पार्शियली फील्ड होगा तो ही क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ गई? मतलब अब आ जाओ यार। बातें नहीं करनी भाई, टाइम तुम्हारा है आज, तो कल नहीं रहेगा। समझ में आ गई? आज जो आपका टाइम है उसी का यूज कर रहे हैं हम। बाकी छुट्टियां बना रहे हो और तुम पढ़ रहे हो, तो तुम एडवांस बच्चे हो, ठीक है, तरक्की करने वाले हो। ये देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि जिनमें क्या होगा, पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा। किसमें, ग्राउंड स्टेट या कोई भी कॉमन है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है। जितने भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है किसको छोड़ के, ग्रुप 12 जिंक कैडमियम और मरकरी को छोड़ के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा, या तो ग्राउंड स्टेट में या उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये आप देखो जिंक कैडमियम मरकरी तीनों का लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इनका ग्राउंड स्टेट है जिसमें डी के अंदर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट अगर इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 होता है। इनके अंदर भी अगर जाके देखोगे तो डी में क्या है, 10 है। ठीक है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। समझ में आ गया? फिर आगे जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है कॉपर का। कॉपर को अगर आप देखो तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है क्या है, आर्गन क्या दिया है, 3d10 4s1। डी में 10 है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। जबकि कॉपर अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया 2+ में, तो डी में 9 हो गए। 9 होते ही उसको हम क्या मानेंगे, आ गया समझ में? आगे ठीक है। बस ये देखना है डी में क्या है, डी में 10 नहीं होने चाहिए, डी में कितने होने चाहिए, 1 से लेके 9 तक होने चाहिए। ठीक है। आगे देखो जिंक कैडमियम मरकरी जो है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते, फिर भी इनको क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये कुछ एक प्रॉपर्टी में किसको रिजेंबल करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। समझ में आ गया? जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस तरह। समझ में आ गया? हेलो, आगे देखो, आगे दिया अपने को कुछ एक क्वेश्चन से दे रखे हैं, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या दिया इनमें से। अब देखो आप कहे तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, पर अगर आपको जिंक जिंक ऑप्शन में दे दे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। समझ में आ गया? अगर कोई चार्ज नहीं दिया ऊपर,
कोई प्लस माइनस किसी के ऊपर नहीं लिखा, तब तो आप सीधा बताओगे उसका ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देख के। अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया इसे चार्ज, क्या दे रखे हैं, चार्ज दे रखे हैं, तब आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताओगे। समझ में आ गया? तो ये जिंक देखो डी में 10 है, इस जिंक में डी में 10, इस जिंक में भी डी में 10, इस जिंक में डी में 9। तो ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गया? फिर यही कॉपर का केस है, ये आपने देख ही लिए। फिर देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सिल्वर इज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि सिल्वर को अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या दिया, क्रिप्टॉन 4d10 5s1। तो अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो डी में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, बट ये कह रहा है इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आओ, क्या है, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक एस वाला गया और एक डी वाला गया, कितना आ गया, 49। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आते ये क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया। समझ में आ गया? आ रहे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो डी में कितने रह गए, डी में 10 से कम हो गए। 10 से कम होते ही हम उसको क्या मानेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट? आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है, क्या दिया है, n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। समझ में आ गया? ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, किसका, 30 एलिमेंट्स के। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ही आप इस चैप्टर को पढ़ सकोगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी पीरियड नंबर 4 दी है, एन की वैल्यू क्या दी है, 4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ 4 रखोगे तो 3D 1 to 10 और 4s 1 to 0 to 2, ये आपको सीरीज मिले। तो इसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के क्या है, 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये आपको क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, किसको छोड़ के, कॉपर और क्रोमियम को, क्योंकि उनका क्या होता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपने +1 में पढ़ा था ना, हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, ये सारा उसी से ही रिलेटेड है। तो ये आपको 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आता है कि सिखाऊं दोबारा? ठीक है, तो ये स्कैंडियम से लेके आप जिंक तक जाओगे। ठीक है, आर्गन लिखते ही 18 पूरे हो गए। उसके बाद आपके पास 3D और 4s ऑर्बिटल है, 3D में 10, 4s में 2 आ सकते हैं। तो आप 4s में पहले इलेक्ट्रॉन डालोगे, जो बच गए वो 3D में भेजोगे। समझ में आ गया? तो पहले 2 उसमें 18 2 20 और 21वां D1 स्कैंडियम आ गया। इसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उनको बढ़ाते जाओ। देखो यहाँ पे वेनेडियम, तो 18 यहाँ हो गए, 18 और 2 20 इसमें हो गए और 3 बचे वो इसमें आ गए। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्रोमियम पे आगे हमने क्यों किया, क्योंकि क्रोमियम में अगर आप डी में 4 करो और एस में 2 करो तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपने क्या किया, एस से इलेक्ट्रॉन निकाला और एक डी में ट्रांसफर कर दिया। तो डी को क्या मिला, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला। डी में आगे 5 और एस में रह गया 1, दोनों का क्या है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करता है। समझ में आ गई? ठीक है, फिर आगे कोई चक्कर नहीं है, कॉपर पे आके हो रहा है। कॉपर में D9 है और S में 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दो, D10 हो गया और S1 हो गया। समझ में आ गया? कर लोगे? हाँ, तो कितनी भरवा लो ना, हाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करोगे तब देखेंगे। तो यहाँ इसने कहा कि ये D में 4 से 5 हो रहा है, इसमें
डी में 9 से 10 हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हैं, तो उसका रीजन है ये देखो, इसने बताया कि जो 3d और 4s ऑर्बिटल दोनों जो होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करेंगे, 3d ऑर्बिटल के अंदर। समझ में आ गया। इसलिए ये कह रहा है हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको अटेन कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या है, कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि क्रोमियम का लिखना तो इस तरह चाहिए बट लिखते हैं इस तरह, क्यों, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच एनर्जी गैप कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम टाइम इस कॉन्फ़िगरेशन में रहना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल है, और इसके अलावा यहाँ एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट आपने पढ़ा था ना, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होती है। समझ में आ गया। तो यही आपको किसमें देखने को मिलेगा, यही आपको मिलेगा किसमें, कॉपर के अंदर। समझ में आ गया, किसमें मिलेगा, कॉपर के अंदर। तो ये था जो आपको दे रखा है, वो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी तो कोई समझने वाली तो दो ही बातें हैं, हाफ फिल और फुल फिल, कंसेप्ट तो कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। ये इतना सा कर ले बस, उसके बाद तुम्हारी बातें सुनेंगे, ठीक है। कुछ तो करो, वही बातें जो आपको बताई है उसी को ही रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ, ठीक है। ये कह रहा है जितने भी एलिमेंट जिनका NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, उनमें NS ऑर्बिटल में क्या होते हैं, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1 d ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है चेंज होते जाएंगे। तो ये आपने एक्सेप्शनल पढ़ी ली है। एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ था, वो ये है कि पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टॉन 4d10 5s0। समझ में आ गया। उसके बाद ये आपने सभी पढ़ ही लिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको बोलेंगे, जिनके क्या है N-1 d ऑर्बिटल में क्या होगा, 1 to 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया। तो जिन एलिमेंट्स के 1 to 9 तक की कैटेगरी में कोई भी एलिमेंट्स आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, वो क्या शो करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया। जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, वो कलर दिखाएंगे, ठीक है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, इस तरह कई प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे इसने कहा है, ये बातें अलग है कि जो डी सब सेल है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में बड़ा होने के कारण वो चारों ओर फैला हुआ होता है, किसकी कंपैरिजन में, एस और पी सब सेल की कंपैरिजन में वो ज्यादा फैलाव करता है, ठीक है। इसलिए उसके फैलाव के कारण जो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, ये उनके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। क्या डालेगा, समझ में आ गया। बस ये थी इसकी बातें। आपको ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये क्या शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ सिमिलरिटी शो करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जबकि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम प्रॉपर्टी के अंदर है सिमिलरिटी दिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जनरल बातें आपने सीधी रीड करनी है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल होते हैं, यानी मेटलिक नेचर के होते हैं। तो जो भी मेटल के कैरेक्टर है वो इनके अंदर देखने को मिलेंगे। गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी के, एटॉमिक रेडियल और आयनाइजेशन एनर्जी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की होगी। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कलर कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, एलॉय की फॉर्मेशन करेंगे, मिश्र धातु बनाएंगे, ठीक है।
इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो ये जनरल बातें आपने पढ़ के आनी है, समझ में आया? इंटरस्टिशियल अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो आगे डिटेल में पढ़ोगे कि जब भी कोई कंपाउंड होता है ना, उसमें लेटिस साइट होती है, एटम्स की एक फिक्स अरेंजमेंट होती है, और उनके बीच में जो गैप होता है, एटम्स के बीच में 2 एटम आगे, 4 आगे, बीच में जगह बच गई, उस गैप के अंदर कोई छोटे एटम आके घुस जाए तो जो कंपाउंड आपको मिलेंगे